उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। और आज एक बहुत ही अच्छा और एक मापनी और मानचित्र को समझने के लिए आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। पृथ्वी है, आपकी पृथ्वी का बहुत बड़ा स्वरूप है। उस पृथ्वी के स्वरूप को किसी पूरे पूरी की पूरी पृथ्वी के स्वरूप को आप किसी कागज पर या किसी रुमाल पर प्रदर्शित नहीं कर सकते, प्रतिरूप उसका नहीं बना सकते, जिसके लिए केवल और केवल एक सहारा लिया जाता है, जो है हमारी मापनी स्केल या पैमाना। को सहूलियत लगे आप उस तरह से उसे समझ सकते हैं। मापनी अगर समझने की कोशिश करेंगे आप, तो मापनी एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से मानचित्र पर मानचित्र आपने हमने पिछली वीडियो में अपने जिक्र किया था। मानचित्र को अगर आप बिना मापनी के बना रहे हैं तो केवल और केवल वो मानचित्र नहीं कहलाएगा, वो एक रेखा चित्र के नाम से जाना जाता है। जब उसके साथ एक तरह से मापनी जुड़ जाती है, पैमाना जुड़ जाता है किसी भी रूप में, तो वह एक मानचित्र के रूप में देखा जाता है। अब आपको बड़ा मानचित्र बनाना होगा, बड़े क्षेत्र का मानचित्र बनाना होगा, तो उसके लिए छोटी मापनी की जरूरत पड़ती है, और जब छोटा मानचित्र बनाना होता है तब वहां पर बड़ी मापनी की जरूरत पड़ती है। एटलस के माध्यम से या पुस्तकों में जब मानचित्रों को प्रदर्शित किया जाता है तो वहां पर छोटी मापनी होती है। क्षेत्र को दिखाने के लिए छोटी मापनी की जरूरत पड़ती है और छोटे क्षेत्र को बनाने के लिए बड़ी मापनी की जरूरत पड़ती है। जिस तरह से दीवार के मानचित्र बनाए जाते हैं या सामरिक मानचित्र बनाए जाते हैं, मानचित्र का तैयार करता है या 1 इंच डिग्री मानचित्र तैयार करता है, तो उस समय पर जो मानचित्र की मापनी होती है वो बड़ी होती है, और एटलस या पुस्तकों में जो मानचित्र बनाए जाते हैं वहां पर जो मापनी होती है वो छोटी होती है। इन सब चीजों को हम बोर्ड के माध्यम से समझेंगे। क्या है, मानचित्र को प्रदर्शित करने की कुछ विधियां हैं। 3 विधियों के रूप में हम जानते हैं इस चीज को, यानी मानचित्र को प्रदर्शित करने के लिए कितनी विधियों की जरूरत पड़ती है? 3 विधियों की जरूरत पड़ती है। नंबर 1 ये है आपकी नंबर 1 में जोड़िए कथनात्मक। जिस तरह से मैं आपसे बात कर रहा हूं अभी, कथनात्मक का मतलब मैं कहता हूं कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है? 1 किलोमीटर। 1 मीटर बराबर कितना? 1 मील। अब ये ब्रिटिश प्रणाली के रूप में चलता है। जब आप किसी क्षेत्र का मापनी को सेंटीमीटर के रूप में देखते हैं तो ये चीज समझिए वहां पर किलोमीटर का अंकन किया जाता है, और जब आप उस क्षेत्र के इंच मापनी के रूप में देखते हैं तब वहां पर मील का प्रयोग किया जाता है। इसमें 3 चीज में क्या चीजें बताई? एक है आपकी कथनात्मक प्रणाली, दूसरी है निरूपक भिन्न या प्रदर्शक भिन्न जिसे कहते हैं, और तीसरी है रेखीय। अब कथनात्मक क्या है? कथनात्मक के रूप में जिस तरह से कोई व्यक्तिगत रूप से मौखिक रूप से किसी क्षेत्र का मापनी तैयार की जाती है तो वो वहां पर कह या बोलकर बताया जाता है। कथनात्मक मापनी या मौखिक मापनी में बोलकर बताया जाता है। कैसे बताते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर किलोमीटर, या 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर, या 1 इंच बराबर एक मील, या 1 इंच बराबर 8 मील। फ्रैक्शन या फ्रैक्शन स्केल कहा जाता है इसको, मापनी के रूप में भी जानते हैं। इसे संख्यात्मक मापनी के रूप में भी देखते हैं, मानते हैं। जो हुई थी वो हुई थी 19वीं शताब्दी में। मील बराबर क्या होता है, मील कहां पर कहा जाता है? ये ब्रिटिश प्रणाली का एक स्वरूप है। भिन्न को कैसे समझते हैं? जब प्रदर्शक भिन्न आप देखते हैं तो आपने किसी कहीं कहीं पर संख्यात्मक रूप से कुछ देखा होगा, या कहीं कहीं पर ऑब्लिक के रूप में आपने देखा होगा। तब क्या होता है कि जो आपका वो जो 1 बटे संख्या होती है, एक हमेशा अंश बटे हर के रूप में देखते हैं। क्या के रूप में देखते हैं? अंश बटे हर के रूप में। और जो अंश होता है वो सदैव एक रहता है, हमेशा एक रहेगा, और उसके नीचे की संख्या बदल सकती है। एक है, अंश है, वो क्या है? मानचित्र पर दूरी है, और जो बटे में उसके दिया है, वो जो संख्या उसके बटे में दी है वो है धरातल पर वास्तविक दूरी। तो की दूरी, मानचित्र पर दूरी, और बटे धरातल पर वास्तविक दूरी। तो इसे हम क्या कहते हैं? आरएफ कहते हैं, यानी रिफ्रैक्शन। आरएफ
या ये संख्यात्मक मापनी के रूप में इसे जिसे कहते हैं ग्राफीय या रेखीय। किसी क्षेत्र की दूरी को प्रदर्शित करने के लिए कोई रेखा खींचा जाता है और उसके उपभाग कर दिए जाते हैं, तब वह एक रेखीय या ग्राफीय मापनी के रूप में या ग्राफीय मापनी को हम आने वाली वीडियो में, आने वाले लेक्चर में, आने वाले अध्ययन में अलग अलग रूप में एक बोर्ड के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।